त्रिविक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य ने सबसे पहले सम्यक्त की बात की थी, फिर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और सल्लेखना 14, और 14 के 5-5 अतिचार मिलाकर 70 अतिचारों का वर्णन होना था। आचार्य ने अंतिम अब सल्लेखना के 5 अतिचार जो बचे थे इस श्लोक में कहे हैं, और इस श्लोक के पूरा होने पर सारे अतिचारों का वर्णन पूरा हो जाएगा। आइए देखें, सल्लेखना हमें करनी तो है, पर सल्लेखना में किन दोषों को नहीं लगाना है। देखिए, जीवित मरणाशन से, जीवित मरणाशंसे, सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च, सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च, सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च, सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च, सनिदानः पञ्चैते, सनिदानः पञ्चैते, भवन्ति सल्लेखना काले, भवन्ति सल्लेखना काले। बोलिए, जीवित मरणाशन से, सुहृदनुराग सुखानुबन्धश्च, सनिदान पञ्चैते, भवन्ति सल्लेखना काले। यही 5 अतिचार आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहे हैं। देखें, जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानि, 5 अतिचार हैं। वो यहाँ अमृतचंद स्वामी ने भी वे ही कहे हैं। जो अतिचार 12 व्रतों के, सम्यक्त के और सल्लेखना के अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ शुद्धिपाय में कहे हैं, वे ही अतिचार जो कि तो उमा स्वामी महाराज के द्वारा कहे गए हैं तत्वार सूत्र में। अमृतचंद स्वामी महाराज ने वहीं से लिए हैं। आइए देखें, पहला जीवित संसार, अधिक जीने की इच्छा करना। दूसरी मरणाशंसा,
जल्दी मरने की इच्छा करना। सुहृद कहते हैं मित्र को, मित्रों के साथ अनुराग, मित्रों का स्मरण, मित्रों को बुलाना, मित्रों के साथ अनुराग होना। सुखानुबंध अर्थात पहले भोगे गए सुखों का स्मरण करना। और निदान अर्थात इस संलेखना के द्वारा अगले भाव में मैं देव बनूंगा, उच्च कोटि का देव बनूंगा, ऐसी भावना करना। एते पंचो, ये 5 अतिचार संलेखना के काल में होते हैं। अर्थात जो लोग संलेखना करते हैं उनके संलेखना काल में ये 5 दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं। संलेखना करने वालों को चाहिए इन 5 का ध्यान रखते हुए संलेखना संपूर्ण करें। पंडित जी, जीविता संसा अतिचार का क्या स्वरूप है? संलेखना कर रहा है, बेटा अमेरिका में है, बेटे को समाचार मिला, बेटा कहता है मैं 3-4 दिन में आ पाऊँगा, अभी आने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा, कहीं रिजर्वेशन नहीं है। समाचार किसी ने दिया आपका बेटा 3-4 दिन में आ पाएगा। तो सोचना 3-4 दिन और जीवित रह जाऊं ताकि उसको एक बार देख तो लूँ मरने से पहले। ऐसा भाव अगर बनता है तो जीविता संसा नाम का अतिचार लगता है। अर्थात किन्हीं कारणवशात कुछ दिन ज़्यादा जीने की इच्छा करना जीविता संसा नाम का अतिचार है। पंडित जी, मरणाशंसा नामक अतिचार से हमें क्या अर्थ लगाना चाहिए? संलेखना को 10-12 दिन हो गए हैं, सारे पीठ में नीचे पीठ की तरफ बेड शोर हो गए हैं, उनमें बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द हो रहा है, या शरीर में किसी कारणवशात भयंकर पीड़ा है। अब जल्दी मर जाऊं तो अच्छा है, भगवान जल्दी चला जाऊं तो अच्छा है, जल्दी उठा लो। अगर ऐसा भाव बनता है तो मरना संसा नाम का अतिचार है। अंतिम समय तो यदि कदाचित कोई कष्ट हो जाए तो समता परिणाम से सहते हुए शरीर छोड़े। जल्दी मरने का भाव और होने वाली पीड़ा से अत्यंत दुखी होने का भाव उचित नहीं। जल्दी मरने का भाव अतिचार है। पंडित जी, सुहृदनुराग अतिचार का स्वरूप क्या है? सुहृद कहते हैं मित्र को, अर्थात जो संलेखनारत पुरुष है वो अपने मित्रों को स्मरण करे और औरों से कहे भैया मेरा तो अंतिम समय आ गया, हम और वो बड़े मित्र थे, हमने जीवन के 20-50 वर्ष एक साथ गुजारे हैं, अब वो इस समय विदेश चला गया है, ज़रा उसे कह के बुलवा दो, एक बार हम अपनी पुरानी चर्चाएं तो कर लेंगे। इस तरह जो पिछले मित्र थे उनमें अनुराग होना, उनमें प्रीति होना, उनमें लगाव होना, इसका नाम सुहृद अनुराग है। जब संलेखना होती है तो राग द्वेष के निवृत्तिकरण के लिए होती है। संलेखना में कषाय और शरीर दोनों को क्रस किया जाता है। जब संलेखना हो रही है तब मित्रों का क्या याद करना, नहीं किसी का स्मरण नहीं, उस समय मेरा कोई नहीं, बस मेरी तो मेरी आत्मा है, अन्य किसी से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसा निरंतर चिंतन करते हुए संलेखना आगे बढ़ाई जाती है। इसलिए अगर मित्रों का स्मरण किया जाता है, और पहले हम दोस्ती में क्या क्या करते थे, अगर मित्र आ जाए तो ये चर्चाएं की जाती हैं, तो सुहृद अनुराग नाम का अतिचार लगता है। पंडित जी, सुखानुबंध अतिचार का क्या स्वरूप है? पहले जो सुख भोगे हैं, इंद्रिय सुख भोगे हैं, उनका स्मरण करना। मेरा शरीर कैसा था, देखो अब तो सब लटक गया, झुर्रियाँ पड़ गईं, मैंने कैसे कैसे कंपटीशन जीते हैं, मैं दौड़ने में, खेलने में, पहलवानी में कितना अच्छा था, 500 दंड बैठक लगा लेता था, अब तो शरीर सारा झुर्रियाँ पड़ गई। ऐसे
पहले जो सुख भोगे हैं, पहले जो जीवन में कार्य किए हैं, उनका स्मरण करना सुखानुबंध नाम का अतिचार है। इन चीज़ों के स्मरण का ये समय नहीं, ये समय तो उनके स्मरण करने का है जिन जीवों ने अच्छी प्रकार सल्लेखना की है। देखो तो गज कुमार महाराज के सिर पर अग्नि लगा दी, लेकिन महाराज नहीं हिले, बिल्कुल हिले नहीं, और उन्होंने कितनी अच्छी तरह सल्लेखना पूरी की। शरीर में कष्ट हो तो हो, मैं भी सल्लेखना ढंग से पूरी करूँगा। मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कुछ नहीं, अब तो मेरा जो कुछ है मेरा आत्मा ही है। मेरा जो कुछ है ये सल्लेखना ही है। इसलिए इस समय मुझे इस महोत्सव को शानदारी से संपन्न करना है। ये अतिचार है, अतः मित्रों की याद नहीं, भोगे हुए सुखों का स्मरण नहीं करना। अब तो इस चीज़ का स्मरण करना है, मेरा स्वरूप क्या है। पंडित जी, संलेखना में निदान नाम का अतिचार कब लगता है? संलेखना करने वाला जीव यदि सम्यक दृष्टि है तो पक्का भेद विज्ञानी होता है, और भेद विज्ञानी होता है तो सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करता। उसका मन तो हमेशा ये रहता है, मैंने अंत समय संलेखना इसलिए की है ताकि मैं अपने धर्म को, अपने सम्यक्त्व को अपने साथ अगले भाव में ले जाऊं। मुझे सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं है, मुझे तो आत्म कल्याण का भाव है। इसलिए निदान माने है इस भाव में या अगले भाव में सांसारिक सुखों की, यश आदि की कामना करना। मैं अगर अच्छी प्रकार समाधि करूँगा ना तो यहाँ पूरे शहर में मेरा नाम होगा, अखबारों में मेरा यश होगा, सब लोग कहेंगे संलेखना देखनी है तो उनकी देखो। अगर ऐसा भाव बनता है अतिचार है। मेरी संलेखना कितनी अच्छी तरह संपन्न हो रही है, सब तरह का मुझे मिला है। अगले भाव में निश्चित रूप से मैं वैमानिक देव बनूंगा, और वैमानिक देवों में भी इंद्र सामानिक बनूंगा, निम्न कोटि का नहीं, और वहाँ मुझे कितना सुख मिलेगा। अर्थात संलेखना करने के बाद इस भाव में यश आदि की कामना करना और अगले भाव में अच्छे अच्छे भोगों की, सांसारिक सुखों की, देवपद आदि की कामना करना निदान नाम का अतिचार है। ऐसा कभी नहीं करे। संलेखना करने वालों को इस पर अच्छी प्रकार विचार करना चाहिए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं ये महान कार्य है, और इस कार्य में दोष किन कारणों से लगता है? इन 5 कारणों से लगता है। मैं इन 5 कारणों में एक भी कारण को अपने पास फटकने भी नहीं दूंगा, ताकि मेरी संलेखना उत्कृष्ट हो। मुझे तो ऐसी संलेखना करनी है 2, 4, 6 भाव में संसार छूट जाए और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करने वाले जीव की संलेखना सही होती है। भेद विज्ञानी है, शरीर संबंधी मित्र आदि को या शरीर संबंधी कष्ट आदि को बिल्कुल कीमत नहीं देता। अगर वो आते भी हैं उनके पास तो उनसे मात्र धार्मिक चर्चा करता है, अन्य कुछ नहीं। जो ऐसी संलेखना करते हैं उनकी संलेखना सफल होती है, और निश्चित रूप से 5, 7, 8 भवों में उनको मोक्ष प्राप्त होता ही होता है। हम और आप बिना संलेखना के नहीं जाएंगे, व्रतों को भी धारण करेंगे और संलेखना पूर्वक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जाएंगे, कहेंगे महाराज हमारी ऐसी संलेखना करा दो जो मोक्ष हमारे पास आ जाए। और निश्चित रूप से अगर हम ऐसा निवेदन करेंगे हमारी संलेखना महाराज कराएंगे, शानदार संलेखना होगी। भावना है हमारी और आप सबकी ऐसी ही संलेखना हो। आचार्य कह रहे हैं इस प्रकार सम्यक्त्व, 12 व्रत और संलेखना के 5-5 अतिचार, कुल 70 अतिचारों का 14 श्लोकों में हमने वर्णन किया है। इन अतिचारों को सम्यक्त्व, व्रत और संलेखना में लगने नहीं देना। अगर नहीं लगने देंगे तो क्या फल होगा? अगला श्लोक देखिए। एते तानतिचारा
न परानपि सम्प्रतर्क्य परिवर्ज्य सम्यक् त्वं व्रतशीलै रमलै पुरुषार्थ सिद्धि में चिरात्। क्या व्रतों के और सम्यक्त के और सल्लेखना के 5-5 ही अतिचार होते हैं? नहीं, 5-5 नहीं, और भी हो सकते हैं। क्या करना है? इन 5-5 को तो इनसे तो अपने व्रत को बचाओ, अन्य भी और अतिचार हैं उनको भी मत लगने दो। अगर ऐसे व्रतों का पालन करेंगे, ऐसे अगर सम्यक्त को धारण करेंगे, इन अतिचारों से बचा के सल्लेखना करेंगे तो क्या फल मिलेगा? इस श्लोक में देखिए। इति इस प्रकार एतान माने इन 70 अतिचारान अतिचारों को अपरान अपि और अन्य अतिचारों को भी संप्रतर्क अच्छी प्रकार विचार करके परिवर्ज्य इनको छोड़ करके इनसे दूर होकर जो व्यक्ति इस तरह पालन करता है उसका क्या होता है? सम्यक्त्व व्रत और शील। सम्यक्त माने सम्यक दर्शन, व्रत माने अणुव्रत, शील माने 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, अमलही निर्मलता पूर्वक, अर्थात उसके सम्यक्त व्रत और शील ये निर्मल होते हैं और उसको अचिरात माने वह शीघ्र ही पुरुषार्थ सिद्धिम पुरुष अर्थ की सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कितना अच्छा फल लिखा है यहाँ। और वास्तव में मोक्ष प्राप्ति होगी तो सम्यक्त और व्रतों के द्वारा ही तो होगी और अंत समय सल्लेखना करने वालों की तो होगी। जो सल्लेखना नहीं करेंगे उनकी कैसी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। देखें, इति एतान अतिचारान, इस प्रकार इन अतिचारों को और अपरान अपि और अन्य अतिचारों को भी संप्रतर्क अच्छी प्रकार विचार करके मेरे व्रतों में, मेरे सम्यक्त में, सल्लेखना में अन्य और भी किसी प्रकार का दोष ना लगे और परिवर्ज्य इनको छोड़कर जो सम्यक्त व्रत और शीलों को निर्मलता से पालन करते हैं, अमलही निर्मलता से पालन करते हैं, वे अचिरात माने शीघ्र ही पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि मोक्ष प्राप्ति, उनको मोक्ष बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। कहते हैं सल्लेखना करने वाले 5-7 भव में निश्चित रूप से मोक्ष जाते हैं, अधिक से अधिक। हो सकता है उसी भव में चले जाएं, नहीं जाएं तो तीसरे में, जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक 7-8 भव में तो उनको मोक्ष मिलना ही होता है। पंडित जी, क्या अणुव्रतों से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? आपका प्रश्न बहुत सही है। यहाँ पुरुषार्थ शुद्धिपाय में अभी तक अणुव्रतों का वर्णन हुआ है, सम्यक्त, अणुव्रत और सल्लेखना। तो क्या अणुव्रतधारी श्रावक मोक्ष प्राप्त कर सकता है? नहीं, नहीं करेगा। इसका तो अभी सही पूछा जाए तो सम्यक्त भी व्यवहार सम्यक्त है, निश्चय सम्यक्त है कहाँ। लेकिन इस पर्याय में जो ऐसी भावना रखेगा, अगर वो अंतिम समय सल्लेखना पूर्वक मरण करता है तो अगले भाव में देव बनेगा, सम्यक्त को अपने साथ ले जाएगा और शीघ्र ही 2-4 भाव में नीचे फिर मनुष्य गति में आएगा, फिर देव में आएगा और 2-3-4 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी मुनि बनकर ही होगी, महाव्रतों को धारण करके ही होगी। ये चर्चा जो अभी तक हुई ये तो गृहस्थ श्रावक की हुई। क्या गृहस्थ श्रावक मोक्ष प्राप्त कर सकता है? नहीं। अगले भवों में वो तो भावना भाएगा, इस भव में मैं मुनि नहीं बन पाया, अगले भव में मुनि बनूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा और उसको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी।
पंडित जी, क्या ऐसे गृहस्थ के शुद्धोपयोग हो सकता है? वर्तमान में दिगंबर जैनों में एक ऐसा भी पंथ है जो ऐसे व्रत वालों के नहीं, अव्रतियों के भी शुद्धोपयोग मानता है। उनकी चर्चा को सुन के हंसी आती है। किसी भी शास्त्र में चतुर्थ गुणस्थान में या अव्रतियों के लिए शुद्धोपयोग एक भी प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी वो खींच तान करके उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, उन्हें व्रत पालन करने में, शरीर को कष्ट देने में उनको क्षमता नहीं। वो बात तो ज़्यादा करते हैं और जब व्रतों की बात करो तो पीछे हट जाते हैं। पर भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? सोचो तो सही। हमें आगम के अनुसार बनना है या आगम को हमारे अनुसार बनाना है? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, शुद्धोपयोग के गुणस्थान 7 से 12 होते हैं। 7वां गुणस्थान मुनि महाराजों के होता है। गृहस्थ के जो व्रती हैं, 12 व्रतों को धारण करने वाले, अर्थात 11 प्रतिमा धारण करें, क्षुल्लक बन जाएं, एलक बन जाएं, क्षुल्लिका हों या आरिका माता जी भी हों, नहीं, शुद्धोपयोग किसी को हो ही नहीं सकता। शुद्धोपयोग का प्रारंभ ही नहीं लिखा आचार्यों ने। आचार्यों ने 6ठे गुणस्थान में ही नहीं माना, फिर 7वें की क्या बात चले? 6ठे में जब नहीं माना तो 6ठे से पहले की क्या बात कर रहे हैं आप? इसलिए शुद्धोपयोग 7 से 12वें गुणस्थान में होता है। गृहस्थ चाहे व्रतों को कितनी ही निर्मलता से पालन करे, उसके अच्छे से अच्छा शुभोपयोग तो होगा, लेकिन शुद्धोपयोग कभी नहीं हो सकता। शुद्धोपयोग तो निश्चय चारित्र का अविनाभावी है। पढ़ें तो सही आप, समय सार वगैरह आचार्य कुंद के ग्रंथों की जितनी टीकाएं हैं, सब में लिखा है निश्चय चारित्र है तो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग है तो निश्चय चारित्र वाले के ही होगा। इसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, खींचतान मत करिए, शुद्धोपयोग जहाँ होता है वहीं होने दीजिए। और ऐसे गृहस्थ जो सम्यक्त और व्रत और सल्लेखना को विधिवत अच्छी तरह निरतिचार पालन करके अपना जीवन पूर्ण करते हैं, मृत्यु महोत्सव पूर्वक शरीर छोड़ते हैं, वे शुभोपयोगी हैं। उनको जल्दी ही मोक्ष प्राप्त होगा। शुद्धोपयोगी उनको नहीं मानना है। हमने अभी तक पिछले दिनों में ज्ञानशाला में क्या क्या पढ़ा? हमें व्रतों को धारण करना है, सबसे पहले सम्यक दृष्टि बनना है, उसके दोष नहीं लगाने हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत धारण करने हैं, उनके भी अतिचार नहीं लगने देने हैं। और अंतिम समय बिल्कुल सल्लेखना पूर्वक ही मरण करना है। अगर अंत समय सल्लेखना नहीं हुई तो जीवन भर की साधना हमारी व्यर्थ हो जाएगी। आपने पढ़ ही लिया, एक सल्लेखना ही धर्म को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है, अन्य नहीं। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ के इस जो कुछ सारा वर्णन हमने पढ़ा, इससे हम संकल्प बनाएं, व्रतों को धारण करना है, अतिचार नहीं लगाने, सम्यक दृष्टि बनना है, दोष नहीं लगाने, और सल्लेखना करनी है, निर्दोष करनी है। और ऐसा करेंगे निश्चित रूप से एक ना एक दिन मोक्ष प्राप्त होगा ही, और जल्दी ही होगा। हमारी भावना है, हमारे जितने सुनने वाले हैं इन सबके साथ भी ये 14 जो हैं सम्यक व्रत और सल्लेखना, इनका आप भी पालन करें, हम भी इनको पालन करें, और हमें और आप सबको शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन कांता जैन, श्री अशोक जैन नीलम जैन, श्री पंकज जैन अमिता जैन, श्री रजनीश जैन दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन मुदित जैन SKJ रबर कॉरपोरेशन दिल्ली, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1 दिल्ली, इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन पिपरिया मध्य प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा महावीर फार्मेसी इम्फाल मणिपुर, श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान।